हेलो दोस्त, सीएससी गाइड चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से आपके लिए प्रोफेसर लेकर आए हैं सेट 12 और आप लोग को इस में भी मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन है। ठीक है, आप लास्ट तक देखते रहिए और हमारे वीडियो को देखने से पहले ठीक है ना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप पहली बार आए हैं तो। ठीक है, और इसमें आप बहुत सारे थियोरिटिकल क्वेश्चन आज देखिएगा। ठीक है ना, हमने क्या किया है कि सारे थ्योरी को ही लेकर आए हैं आज। ठीक है, और लास्ट तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लास्ट तक वीडियो को देखिए और पॉज करके अपने से बनाइए पहले। ठीक है ना, आप अपने थिंक करिए कि क्या होने वाला है, उसके बाद आप आंसर को देखिए। ठीक है ना, तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, आप पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। ठीक है दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कमेंट्स अबाउट फॉर लूप आर करेक्ट। इसमें से बताना है कि लूप के बारे में क्या सही है। ठीक है ना, जो भी कमेंट यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है उसमें लूप के बारे में क्या सही है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि लूप जो होता है वो इंडेक्स वैल्यू जो होता है, ठीक है ना, रिटर्न आउटसाइड द लूप, ये भी हो सकता है। इंडेक्स वैल्यू कैन बी चेंज फ्रॉम विद इन द लूप, ये भी हो सकता है। गो टू कैन बी यूज टू जंप आउट ऑफ लूप, हाँ ये भी हो सकता है। बॉडी ऑफ द लूप कैन बी इम्पटी, हाँ बॉडी ऑफ द लूप कैन बी इम्पटी, आपका जो लूप का बॉडी होता है वो इम्पटी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम इसे बनाना है, स्टेटमेंट को पहले समझना है कि क्या बोल रहा है, उसके बाद हमें आंसर को टिक आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग ओ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, आपका बिग ओ का जो बिग ओ है उसका कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट कैन बी यूज टू डिसाइड द बेस्ट एल्गोरिदम डेट सोल्व ए गिवन प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है इट डिटरमाइन द मैक्सिमम साइज ऑफ ए प्रॉब्लम डेट कैन बी सोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। थर्ड आपका बोलता है कि इट इज़ द लोअर बाउंड ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ एल्गोरिदम। नहीं, लोअर बाउंड के लिए नहीं है, ये क्या है, आपका मैक्सिमम साइज ऑफ ए प्रॉब्लम डेट कैन बी सोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, और इट कैन बी यूज टू डिसाइड द बेस्ट एल्गोरिदम डेट सोल्व ए गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए और बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ए बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट क्या हो सकता है। ठीक है, हम लोग नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट क्या मिलता है, परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड, नहीं परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड होता है लेकिन फाइनली नहीं कर सकते हैं। इंसर्शन एनॉमलीज आर अवॉइडेड, नहीं। सिलेक्शन एनॉमलीज आर अवॉइडेड है, यस। सिलेक्शन एनॉमलीज आर अवॉइडेड, जो सिलेक्शन एनॉमलीज हो उसे क्या करते हैं हम लोग, अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन से हमें ये ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जनरली जिसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है कि पीटरसन एल्गोरिदम इज सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इसमें से बताना है कि पीटरसन एल्गोरिदम है जो कौन सा प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखिए डेडलॉक के लिए आपका है डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम, या तो फिर स्टारवेशन में चला जाता है तो उसके लिए आपका एजिंग है। आपका पेजिंग एक खुद आपका एक टेक्निक है। ठीक है ना, किस मेमोरी मैनेजमेंट का। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक आपका है पेजिंग, तो ये दोनों तो आपका हो नहीं सकता है। थ्रेसिंग भी आपका दूसरा चीज़ है, जो बार बार पेज फॉल्ट होता है, हम लोग पेजिंग जो यूज करते हैं। ठीक है ना, तो वो सारे आपका थ्रेसिंग में चला जाता है, वो अलग से चीज़ है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक बचता है, तो इसका आंसर म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो जाता है। ठीक है ना, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सोल्व करने के लिए पीटरसन एल्गोरिदम का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि द पल्स ट्रेन कैन बी डिलेड बाई ए फिनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स यूजिंग ऑफ क्लॉक। हम लोग जानते हैं कि जब से ज़्यादा क्लॉक पल्स की ज़रूरत हमें सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर में होती है।
ठीक है ना। सीरियल इन मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में सीसो शिफ्ट रजिस्टर। सीसो शिफ्ट रजिस्टर में सबसे ज़्यादा क्लॉक पल्स की, क्योंकि सीरियल इन कराना पड़ता है, फिर सीरियली आउटपुट उससे लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमें बार बार उसे क्लॉक देने की जरूरत पड़ती है, इसलिए सबसे ज़्यादा डिलेड जो होता है आपका सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में होता है। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम में और हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आप देखिए बहुत इस तरह से बहुत सारे आपका अच्छा अच्छा क्वेश्चन आगे है, ठीक ना। आपको देखने में आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक ना। यदि मज़ा आता है तो लाइक करिए इस वीडियो को। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि मैच करना है, ठीक है ना, मेमोरी हायरार्की के अकॉर्डिंग फ्रॉम टॉप टू डाउन, मतलब टॉप टू डाउन हायरार्की, मेमोरी हायरार्की में टॉप टू डाउन जब आता है तो क्या होता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स, ठीक है ना। हमें साइज जब टॉप से डाउन आता है तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। कॉस्ट पर बिट आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक्सेस टाइम भी आपका इंक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा 1 to 1 2, ठीक है। तो 1 to 1 2, तो देखिए हम लोग इसका ऑप्शन में देखते हैं कि कौन है। तो 1 to 1 2 आपका आंसर डी हो जाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे कि जब भी टॉप टू डाउन आएंगे हिरार्की में तो क्या होगा, साइज उसका इंक्रीज करेगा, कॉस्ट पर बिट डिक्रीज करेगा, एक्सेस टाइम इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ को हम लोग याद रखेंगे मेमोरी हिरार्की में। और टॉप टू डाउन जब ऊपर से नीचे आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि ये लोडर का काम क्या है। लोडर का काम है कि मेन मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करना और उसको एग्जीक्यूटेबल मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए उसे प्रिपेयर करना, ठीक है। तो मेन लोडर का काम होता है कि जो भी आपका सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ प्रोग्राम है उसको मेन मेमोरी में ले जाकर स्टोर करिए और उसको प्रिपेयर करिए एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो देखिए ऐसा आपका स्टेटमेंट कहाँ पर मिलता है, ए प्रोग्राम डेट पैलेस प्रोग्राम इनटू मेमोरी, ठीक है। मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, ठीक है, मेमोरी एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जीक्यूशन। यस, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि बुलेटिन बोर्ड सिस्टम क्या होता है। तो बुलेटिन बोर्ड सिस्टम एक तरह का पब्लिक एक्सेस मैसेज सिस्टम है। क्या है, एक तरह का पब्लिक एक्सेस मैसेज सिस्टम है। तो बुलेटिन बोर्ड सिस्टम इज ए पब्लिक एक्सेस मैसेज सिस्टम हो जाएगा। यहाँ से आंसर इसका भी ये हो जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलता है कि द साइज ऑफ ग्राफ मैट्रिक्स इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइज ऑफ ग्राफ मैट्रिक्स आपका डिपेंड करता है उसका नोट्स पर, नंबर ऑफ नोट्स पर, कि उस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ नोट्स है, तो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए इसका आंसर सिंपली हो जाता है नंबर ऑफ नोट्स इन द फॉलोग्राफ, नंबर ऑफ नोट्स इन द फॉलोग्राफ, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है नंबर ऑफ नोट्स इन द फॉलोग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है, ठीक है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रीस्टार्टेड, इनमें से कौन है जो रीस्टार्टेड नहीं हो सकता है। तो देखिए इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन और हार्डवेयर, ट्रांजैक्शन अबॉर्टेड ड्यू टू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एरर डेट वाज क्रिएटेड बाय इंटरनल लॉजिक, तो ये जो आपका है वो रीस्टार्टेड नहीं हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एरर डेट वाज क्रिएटेड बाय इंटरनल लॉजिक, जब ट्रांजैक्शन अबॉर्टेड होता है तो, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम इसके रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन का हमने इन्हें आंसर करा दिया। पर डे आपका सेट होता है, आप डेली 9 और 10 बजे के बीच में आकर इस सेट को लगा लीजिए एक बार, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। यदि आपको कुछ इससे बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना, और मिलेगा ही, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।